स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आशा है आप सभी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सही सलामत होंगे और हर दिन आपके लिए खास हो, इसलिए मैं लेके आती हूँ आपके लिए एक डरावनी शानदार कहानी। जहाँ अंधेरा बोलती है वहां से शुरू होती है मेरी कहानी, जहाँ हर अंदाज एक आवाज, जहाँ हर आवाज एक राज और हर साया एक सवाल, जहाँ हर कहानी सच्ची हो सकती है और आपके अगले रात की नींद छीन सकती है। तो चलिए दोस्तों, बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट और थाम लीजिए अपनी सांसें, क्योंकि जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो हो सकता है आपके आसपास घटी हो। तो चलिए दोस्तों, अब उस अंधेरे की दुनिया में कदम रखते हैं। यह कहानी है उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट की, जहां ब्रिटिश शासन के समय एक हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी जिसका नाम था एबॉट मॉन्ट हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर मॉरिस। डॉक्टर मॉरिस एक पैथोलॉजिस्ट था, लेकिन इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। थोड़ा थोड़ा बदला बदला सा रहता था और अजीब सी हरकतें करता था। मरीजों पे प्रयोग करता था और उनकी जान ले लेता था और बाद में गांव वालों को कह देता, स्थानीय लोगों को कह देता कि इलाज नहीं हुआ। धीरे धीरे यह हॉस्पिटल मौत की फैक्ट्री बन गई और जो भी मरीज वहां जाता था, स्थानीय लोगों ने गौर किया था कि जो भी मरीज वहां जाता था वो कभी लौट के नहीं आता था। जब अंग्रेज का शासनकाल समाप्त हुआ और डॉक्टर मॉरिस की मौत हो गई तो यह हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। लेकिन इससे पहले वहां अजीबोगरीब हरकतों को देखा गया था स्थानीय लोगों के द्वारा। जैसे हॉस्पिटल से किसी के चीखने की आवाज आती थी और डॉक्टर मॉरिस के कमरे की जलती बल्ब अचानक से फट जाती और हॉस्पिटल के अगल बगल बहुत सारे घटनाएं घटती थी। सो गाइस, यह कहानी है साल 1997 की, जब एक ब्लॉगर नैनीताल से एबॉट मॉन्ट हॉस्पिटल घूमने आया था जिसका नाम था राहुल वर्मा। जब वो यहाँ घूमने आया था तब उसे स्थानीय लोगों ने कहा था कि उस हॉस्पिटल की ओर मत जाना, वहां डॉक्टर मॉरिस की आत्मा आज भी मौजूद है। राहुल वर्मा शहर का था, पढ़ा लिखा था, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मैं एक ब्लॉगर हूँ, सब एक्सपोज कर दूंगा। रात के करीब 12 बजे राहुल उसी हॉस्पिटल में गया कैमरे से रिकॉर्ड करने, लेकिन वहां जाते ही हवाएं अचानक तेज हो गई और अगल बगल हर जगह एक डरावना सा माहौल बन गया। राहुल की कैमरा खुद ब खुद सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। दीवारों पर लिखा था, मुझे मत रोकना, मैं अमर हूँ। उसी पल ऑपरेशन थिएटर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। राहुल पूरी तरह डर गया था, लेकिन सफेद कोट में, डॉक्टर के सफेद कोट में एक साया राहुल के सामने आकर खड़ा हो गया। राहुल पूरी तरह डर के बेहोश हो गया था। अगली सुबह गांव वालों को राहुल डॉक्टर मॉरिस के हॉस्पिटल के सामने बेसुध मिला और वह तो आज भी जिंदा है, लेकिन उसने ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया है और किसी से बात करना भी बंद कर दिया है। डॉक्टर मॉरिस की बातें आज भी हर रोज राहुल के कानों में गूंजती हैं। सो गाइस, यह थी कहानी और आपसे एक सवाल, क्या आज भी वहां जाने से लोग डरते हैं? आप कमेंट में बताइए। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई सच्ची घटनाएं हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक पे शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी कहानी को कई लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।